हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। बच्चों इसे सेमी सर्कुलर डिस्क भी बोल सकते हो आप, और सेमी सर्कुलर लैमिना भी बोल सकते हो। मतलब एक ये प्लेट है, मतलब प्लेट जिसे किसे बोलते हैं बच्चों, सेमी सर्कुलर प्लेट का मतलब एक टू डायमेंशनल बॉडी है ये, ठीक है। इसके पास एरिया है, यहाँ पे जो मास है बच्चों, ये जो मास है, ये जो इसका एरिया है, यहाँ पे मास भरा हुआ है, ठीक है। एक सॉलिड बॉडी है लेकिन टू डायमेंशनल बॉडी है, इसके पास वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम किसे कहते हैं बच्चों? जो जिसके पास थ्री डायमेंशनल बॉडी होती है, जो उसके पास वॉल्यूम होता है। जो बच्चों टू डायमेंशनल बॉडी होगी उसके पास एरिया होता है, जो वन डायमेंशनल बॉडी होती है उसके पास जस्ट लेंथ होती है, ठीक है। इतना समझ में आता होगा। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क हमें गिवन है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो बच्चों कभी भी कोई भी बॉडी अगर आपको दे रखा है, उसका सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हमें यहाँ पे एलिमेंट्स काटने पड़ते हैं, एलिमेंट्स बनाने पड़ते हैं। मतलब हमें इसके छोटे छोटे रिंग काटने पड़ेंगे। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये आपकी डिस्क थी, तो हमें क्या करना है, इसके रिंग, छोटे छोटे रिंग काटने हैं, ठीक है। हकीकत में चाकू लेकर के नहीं काटने हैं, बस जस्ट इमेजिन करना है। देखो जैसे ये ऊपर वाला एक रिंग है ना, ये सेमी सर्कुलर रिंग मैंने काट रखा है, फिर एक दूसरा सेमी सर्कुलर रिंग है, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करके आपको ये एलिमेंट्स काटने हैं, ठीक है। मान लो ये जो ऊपर वाला रिंग है, इसका मास कुछ और होगा, इस वाली रिंग का मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, सबका अलग अलग मास होगा। मान लो इसका DM1 मास है, इसका DM2 मास है, इसका DM3 मास है। क्यों? क्योंकि इन रिंग की जो लेंथ है वो अलग अलग है, समझ में आ रहा है ना। और जो ये बाहर वाला जो रिंग होगा, इसका कुछ अलग मास होगा, DM, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें टॉपिक में क्या है, ये गिवन है कि इसका जो रेडियस है, इस डिस्क का जो रेडियस है बच्चों, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस दे रखा है, R दे रखा है, ठीक है। ये जो रेडियस है बच्चों, इसका R रेडियस है, और इसका जो टोटल मास है ये भी हमें गिवन है कि इस डिस्क का जो टोटल मास है M है, और इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, ये भी हमें गिवन है। कभी भी क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्म लिखा रहता है, तो यूनिफॉर्म का मतलब उस बॉडी का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। यहां पे इस डिस्क में जो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, कि हमें इस तरीके से रिंग क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, इस डिस्क को रिंग में स्प्लिट कर देना। बहुत सारे रिंग हमें बना देने हैं, और हमें यहाँ पे कोई एक रिंग कंसीडर करना है, ठीक है। कोई सा भी इनमें से कोई सा भी एक रिंग कंसीडर कर लीजिए, कोई सा भी एक रिंग। तो यहाँ पे मैं एक रिंग कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये मैंने रिंग कंसीडर कर लिया, ये वाला रिंग हमने ले लिया है, यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, ठीक है। ये वाला रिंग, ये वाला रिंग, कोई एक रिंग, एक एलिमेंट हमें लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एलिमेंट में इसे स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनमें से कोई एक एलिमेंट हमें लेना पड़ता है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देख रखे हैं तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। अब देखो बच्चों, अगर कोई बॉडी दे रखी है, उसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैंने आपको डिराइव करा रखा है और बता भी रखा है कि उसका जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन, मैंने कहा भी था, इसे लर्न कर लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन बच्चों इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, कोई भी बॉडी दे रही है उसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, XCOM, y की जगह में क्या आ जाएगा, XDM इंटीग्रेशन ऑफ DM, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर ये जो बॉडी दे रखी है ना हमें, ये जो डिस्क दे रखा है हमें, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, यहाँ पे y एक्सिस में लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, ये y एक्सिस है मान लो आपकी, और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाई करेगा, कॉमन सेंस से ही बताया, कॉमन कोई भी बच्चा बता देगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी यहाँ पे इस लाइन में लाई करेगा। क्यों करेगा बच्चों? अगर मैं इसके दो इक्वल टुकड़े कर देता हूँ ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो इधर वाला जो ये डिस्क का जो इधर वाला पार्ट होगा और इधर वाला जो पार्ट होगा, दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे बीचों बीच में यहीं कहीं पे इसी लाइन में क्या करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। वही हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो हमें पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास तो वाई एक्सिस में ही लाई कर रहा है, तो इसीलिए हम इस वाले फॉर्मूले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को नहीं लेंगे बच्चों। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम उस सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कि मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस ओरिजिन पॉइंट से कितना ऊपर, वाई एक्सिस में कितना ऊपर वो सेंटर ऑफ मास है, इस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे ये DM चाहिए, ये वाई की वैल्यू चाहिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, जैसे मैंने ये एलिमेंट ले रखा है, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये एलिमेंट है, इसका मास मान लो DM है। क्या है इसका मास? DM है, ठीक है। और बच्चों इसका जो ये जो रिंग है बच्चों, इस रिंग का जो रेडियस है उसे हमने स्मॉल r मान लिया, ठीक है। इसका रिंग का रेडियस क्या है? स्मॉल r। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो रिंग है, इस रिंग का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो इसका जो हमने ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग, इसका थिकनेस, ये वाला थिकनेस, ये वाला थिकनेस, तो इसका थिकनेस हमने मान लिया dr, स्मॉल dr, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है?
तो ये जो रिंग है, इस रिंग का जो मास है वो dm है और इस रिंग का जो थिकनेस है ना वो dr है। देखो बच्चों, हमने इसका रेडियस जो लिया है r लिया है, तो इसीलिए मैंने ये वाली जो थिकनेस होगी ना, ये जो लेंथ होगी, इसीलिए हमने इसे r की ही फॉर्म में लिखा। dr मतलब छोटा सा r, छोटा सा dr मतलब ये छोटी सी लेंथ, तो छोटी सी थिकनेस होगी, तो इसलिए इसे dr स्मॉल d स्मॉल r लिखा हुआ। ठीक है, इसे r की ही फॉर्म में लिखना है इस थिकनेस को, क्योंकि ये इसी के अलोंग है ये वाली थिकनेस। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ dm की वैल्यू चाहिए। अब इस dm की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखो एक नॉलेज के लिए एक चीज बताता हूँ। मान लो अगर आपके पास L लेंथ का कोई रॉड है और कोई आपसे बोलता है L लेंथ का एक बहुत पतला थिन रॉड है, इसका अगर आपको डेंसिटी फाइंड करना है, तो इसका जो डेंसिटी फाइंड किया जाता है बच्चों, ये L लेंथ का रॉड है ना, तो ये वन डायमेंशनल बॉडी होती है, तो इसके पास लेंथ है, तो जो वन डायमेंशनल बॉडी होता है उसका डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं? मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। इसी डेंसिटी को हम लीनियर मास डेंसिटी बोलते थे और इसे लैम्डा बोलते थे, तो हम इसे m/L बोलते थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लीनियर मास डेंसिटी कैलकुलेट करना सिखाया है। अगर वन डायमेंशनल बॉडी है तो उसका जो लीनियर मास डेंसिटी होता है, इसी डेंसिटी को हम लीनियर मास डेंसिटी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मास है ना बच्चों, मास इस लेंथ के अलोंग क्या हो रखा है? बिखरा हुआ है। अब अगर कोई बॉडी है, इसके पास तो लेंथ थी बच्चों, इसके पास तो लेंथ थी, अब ये डिस्क है मान लो, तो इस डिस्क के पास क्या है? एरिया है। तो इसका जो डेंसिटी आप फाइंड करोगे वो कैसे फाइंड करोगे? मास डिवाइडेड बाय एरिया। इसके पास तो लेंथ था, तो हमने यहाँ लेंथ से डिवाइड किया। अब इसके पास तो क्या है? एरिया है, सरफेस एरिया है, तो मास डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी बच्चों कोई टू डायमेंशनल बॉडी होती है ना, तो उसका जो डेंसिटी होता है उसे सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। जैसे इसे लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं ना, ये क्या होता है बच्चों? लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। यहाँ लीनियरली क्या है? बिखरा हुआ है। यहाँ पे इस पूरे एरिया में ये मास क्या हो रखा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बिखरा हुआ है, तो इसे हम सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। सरफेस मास डेंसिटी, तो ये क्या हो जाता है? मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसका टोटल मास और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? सर्कुलर प्लेट का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये तो सेमी सर्कुलर प्लेट है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये इसका टोटल एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये जो डिस्क है इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। ठीक है, ये वाला रेडियस इसका क्या है? कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बच्चों ये सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो जाएगा m पाई आर स्क्वायर। ये 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो ये सरफेस मास डेंसिटी हो गई। अगर टू डायमेंशनल बॉडी दे रखी है, तो टू डायमेंशनल बॉडी मतलब जिसके पास सरफेस एरिया होता है, तो इस डिस्क के पास क्या है बच्चों? सरफेस एरिया है। और इसका जो रेडियस है बच्चों, इस डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन ये वाला जो रिंग मैंने ले रखा ना, ये जो एलिमेंट मैंने ले रखा जिसका मास dm बोल रहा हूं मैं, स्मॉल dm, इसका जो रेडियस है बच्चों वो क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, तो जो सरफेस मास डेंसिटी होती है उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल मुझे इस dm की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। देखो अभी बताता हूं। सरफेस मास डेंसिटी क्या हो जाता है? इसका टोटल मास क्या दे रखा है? ये कैपिटल M दे रखा है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो फाइनली ये सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास तो m है, इस डिस्क का जो मास है वो m है, और इसका जो एरिया है वो क्या है बच्चों? देखो ये सेमी सर्कुलर प्लेट है ना, तो अगर पूरा सर्कुलर प्लेट होता तो पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन ये तो सेमी सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही इसका टोटल एरिया होगा इस सेमी सर्कुलर प्लेट का। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? देखो ये जो मैंने किया था 2m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना? पाई आर स्क्वायर, तो ये हमें सिग्मा की वैल्यू मिली। अभी देखो बच्चों, लेकिन अगर मैं इसका सरफेस मास डेंसिटी कैलकुलेट करूं, इस वाली रिंग का, ये रिंग यहां पे बना देता हूं। अभी ये छोटी सी रिंग है, ठीक है, यहां पे ये रिंग है। ठीक है, अब देखो इस रिंग का अगर मुझे सरफेस मास डेंसिटी निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था? इसका अगर आपको सरफेस मास डेंसिटी निकालना है तो इसका टोटल मास लेना है। तो बच्चों इसका जो टोटल मास है वो टोटल मास हमने क्या मान रखा? dm मान रखा। ठीक है, तो टोटल मास की जगह में क्या आ जाएगा? dm। और इसका बच्चों इस रिंग का जैसे हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। जब हमने इस डिस्क का निकाला था तो टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया, तो अगर मैं इस रिंग का सरफेस मास डेंसिटी निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा? इसका टोटल मास डिवाइडेड बाय इसका टोटल एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो एरिया निकालने का तरीका बताता हूं। हमें क्या करना है? इस रिंग को थोड़ा लंबा कर देना है, ऐसे खींच करके, मतलब इसे ऐसे सीधा कर दो तो ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप का दिखाई देगा आपको ऐसे। तो इसका जो लेंथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है बच्चों, ये ब्रेथ कितनी है? d इंटू आर, डी आर है। देखो यहाँ पे बताया था मैंने, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो कितनी है? डी आर हमने ले रखी है, तो इसकी थिकनेस क्या है बच्चों? डी आर है। और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू आर होगी।
इसका जो रेडियस है वो कितना है बच्चों, आर है। इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। देखो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो बच्चों अगर ये पूरा का पूरा सर्कुलर होता, मतलब कोई का पूरा अगर एक सर्कल है, उसका रेडियस अगर आर है, तो इस सर्कल का जो लेंथ होता है वो 2 पाई आर होता है, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसका जो लेंथ होगा बच्चों वो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, पाई आर है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया यहां पुट करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला यही तो होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर डी आर। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो बच्चों ये डीएम की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो ये डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा पाई आर डी आर। अब देखो डीएम इज इक्वल टू, अभी देखो बच्चों सिग्मा की जगह में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि बच्चों हमें ये वेरिएबल गिवन है, टोटल मास हमें गिवन है, टोटल रेडियस इसका गिवन है। तो हमें इस फॉर्म में ही हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मास भी आना चाहिए, रेडियस भी आना चाहिए। तो सिग्मा की जगह में हम इस वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। ये सरफेस मास डेंसिटी है, तो यहाँ पे डीएम इज इक्वल टू सिग्मा की जगह में आ जाएगा आपका 2m डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर। ये सिग्मा की जगह में आ गया, यहाँ पे पाई भी आएगा, आर भी आएगा, डी आर भी आएगा। तो पाई से आपका पाई तो कट जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो फाइनली ये dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2m r d r डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। बच्चों इसी वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब चलो ये वैल्यू तो हमें मिल गई बच्चों, लेकिन हमें ये जो dm, ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला जो एलिमेंट है, जो सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास हमने dm ले रखा है, इस dm का हमें, ये y का मतलब क्या होता है, इस dm का हमें y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो बच्चों जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको सेमी सर्कुलर रिंग, प्रीवियस लेक्चर सेमी सर्कुलर रिंग का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, मान लो अगर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो बच्चों ये जो रिंग होता है ना, ये जो आपका रिंग है, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ कहीं पे लाई करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है इस रिंग का बच्चों जो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होता है ना, वो ये होता है 2r डिवाइडेड बाय पाई, 2r डिवाइडेड बाय पाई। मतलब यहाँ से लेकर ऑरिजिन पॉइंट है ये, तो ऑरिजिन पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू होती है y इज इक्वल टू क्या होता है, 2r डिवाइडेड बाय पाई होती है। समझ रहे हो? क्योंकि इसका जो मास है, इस रिंग का जो मास है बच्चों, वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसका डिस्टेंस, उसका y कोऑर्डिनेट ये है। तो बच्चों ये जो रिंग है, इस रिंग का जो y कोऑर्डिनेट होता है ना बच्चों, वो यही होता है 2r डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए जहाँ पे मैंने ये जो सेमी सर्कुलर रिंग होता है, इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना सिखाया था। तो ये जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 2r बाय पाई होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू लिख देता हूँ। ये जो y कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू जो होगी 2r डिवाइडेड बाय पाई होगी। क्योंकि r क्यों आया बच्चों? क्योंकि इस रिंग का रेडियस, ठीक है, इस रिंग का, ये वाला जो रिंग है ना, यहाँ पे जो ये रिंग बना रखा है, इसी रिंग को मैंने यहाँ पे बना रखा है। मान लो इसका अगर रेडियस स्मॉल r है, ये डिस्क नहीं है, ये रिंग है बच्चों, ये वाला जो रिंग है, ठीक है, ये अगर इसका रेडियस r है तो ये 2r डिवाइडेड बाय पाई होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r डिवाइडेड बाय पाई। तो इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इस dm की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। तो फाइनली मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ये जो YCOM है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह में बच्चों, ये जो y की जगह में ये क्या आ जाएगा आपका 2r डिवाइडेड बाय पाई इनटू ये dm की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका 2mr dr डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है आपका, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dm। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट m भी लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ dm। देखो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब टोटल मास। अगर बच्चों टोटल मास दे रखा है, अगर कभी भी डेंसिटी कांस्टेंट होगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm m ही होता है। लेकिन अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता, देन हमें इस इंटीग्रेशन ऑफ dm को भी किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर मास दे रखा है, किसी भी प्लेट का मास दे रखा है, तो उसका जो इंटीग्रेशन ऑफ dm होता है वो m ही होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ dm, जैसे मैंने ये डिस्क हमें गिवन था, हमने क्या किया, इसके बहुत छोटे बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग बनाया। मैंने कहा था इस रिंग का मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है। तो सबका अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dm कर दूं, सबको इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब dm1 प्लस dm2 प्लस dm3, जितने भी dm है सबको जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मास मिलेगा, इस डिस्क का टोटल मास मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है कैपिटल M। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह में कैपिटल M लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अभी लिख दूंगा थोड़ी देर के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो बच्चों हम
ये वाई सी ओ एम आएगा आपका। आप देखो यहाँ पे, देखो बच्चों ये 2 2 जा 4, 4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बना देते हैं यहाँ पे। देखो जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर लिखिए, तो ये 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ये पाई आर का स्क्वायर। ये डिस्क का रेडियस है, तो रेडियस तो कांस्टेंट है ना डिस्क का। ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो रेडियस है वो ये आर है, ये वाला रेडियस आर है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। और ये जो डिस्क का मास है बच्चों, ये भी मास भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, आर इंटू आर स्क्वायर, ये डी आर बचेगा। ये आर बच्चों अंदर ही रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इस आर की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों हो रही है चेंज बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली रिंग ले रखी है, ठीक है, इस वाली रिंग को मैंने कंसीडर कर रखा है, तो इसका रेडियस तो आर है। लेकिन बच्चों अगर मैं कोई दूसरी रिंग ले लेता यहाँ पे, कि कोई दूसरी जो रिंग होगी, कोई जो दूसरी रिंग होगी, उसका रेडियस क्या होगा बच्चों, उसका रेडियस कुछ और होगा, समझ रहे हो। जो तीसरी वाली रिंग होगी उसका रेडियस कुछ और होगा। अब देखिए जैसे ये जो रिंग है ना, हर रिंग का रेडियस क्या है, अलग अलग है। देखो यहाँ पे बहुत सारी रिंग है, ये बहुत सारी रिंग है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली जो रिंग होगा, इसका रेडियस यहाँ से मीजर, इसका रेडियस अलग होगा। इस वाली रिंग का रेडियस बच्चों अलग होगा, यहीं ऑरिजिन पॉइंट से मीजर करेंगे, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। तो बच्चों ये जो लास्ट वाली रिंग होगी ना, ये वाली जो रिंग, इसका जो आर का वैल्यू होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। अब बच्चों जो यहाँ पे जो छोटा सा रिंग होगा, बहुत छोटा सा रिंग, उसका आर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसका तो रेडियस कुछ होगा ही नहीं, उसका आर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और जो बाहर वाला रिंग है उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, इस वाले रिंग का रेडियस अलग होगा, इस वाले रिंग का रेडियस अलग होगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। यहाँ पे ये जो इस वाले रिंग का आर, तो हमने इसका रेडियस तो हमने आर ले रखा है, लेकिन इसका दूसरी वाली रिंग, तीसरी वाली रिंग, जितनी भी रिंग होंगी सबकी आर की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक चेंज हो रही है, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू आर तक चेंज हो रही है। यहाँ पे जो बच्चों स्टार्टिंग में ये छोटा सा रिंग होगा, यहाँ पे रिंग होगा, फिर यहाँ पे रिंग होगा, फिर यहाँ पे रिंग होगा, तो यहाँ पे वाला जो रिंग होगा वो ऑरिजिन में लाई करेगा, तो उसका रेडियस क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से लेकर के ये जो आखिरी वाला रिंग है, उस आखिरी वाले रिंग का जो आर का वैल्यू होगा, तो वो तो इस कैपिटल आर के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, कि वो जो रिंग है वो r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू r तक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे इंटीग्रेशन करना है, इस r का लिमिट भी लगाना पड़ेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इतना समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाता है बच्चों, कैपिटल M हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये YCOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आर की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये हो गया आर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, इतना तो आता होगा ना। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे लिखिए आर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो लोअर लिमिट है यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 आएगा, ये आर इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर भी आएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मास हो जाएगा। तो मास से मास तो कट जाएगा, समझ में आ रहा है इतना। तो ये YCOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/πr का स्क्वायर, ये कैपिटल आर है, ठीक है, डिस्क का रेडियस। इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आर की जगह में इस कैपिटल आर को पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह में आर इज इक्वल टू क्या है, आर है, तो आर की पावर, ये आर, इस आर की जगह में आर पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस आएगा, फिर आर की जगह में 0 को पुट करेंगे, ठीक है, 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये इतना हो जाएगा। तो बच्चों इसे सॉल्व कीजिए, YCOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/πr स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये तो 0/3 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ सिंगल आर बचेगा, ठीक है। तो ये फाइनली YCOM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे ये आर आएगा, आर स्क्वायर कटा तो ऊपर एक आर बच जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा 3π हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, 4r डिवाइडेड बाय 3π आया, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस ऑरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ होगा कहीं पे सेंटर ऑफ मास, और वो उस वैल्यू को, उस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।